हमारे ऊपर सिर ढाक करके देखो। अगर मुझे मालूम होता प्रेम करने में आपसे ये दशा हो, प्रेम करने में ये दशा होती है, तो कन्हैया गोपी आपसे अपना प्रेम कभी नहीं करती। जो सो जानते प्रीत करे दुख हो। गुड्डू भैया तो क्या जीवित रह पाएगी? यही दशा यशोदा की है। और यशोदा मैया ने कहा कृष्ण आज मैं समझ रही तुम मैया को छोड़ के क्यों जा रहे हो माधव। अभी तक मैंने तुमसे छिपा के रखी थी इस बात कि आज मैं प्रकट करती हूँ। समझ गई? सत्य बात तो यह है कन्हैया, ये बूढ़ी यशोदा कन्हैया तुम्हारी मैया नहीं है, तुम्हारी मैया तो कृष्ण देव की है। अगर यशोदा तुम्हारी मैया होती तो आज मैया को छोड़ के आप कभी नहीं जाते। ब्रज सुना सुना लागे रे नंदलाल के बिना। यशोदा मैया ने कृष्ण के मस्तक पर तिलक लगा दिया और मैया ने माखन लेकर कृष्ण को खिला दिया। ये बूढ़ी दुखियारी यशोदा के हाथों का अंतिम माखन खाते जाओ माधव। आज के बाद ये मैया तुम्हें कभी नहीं खिला पाती। और मोर पंख बांधा और मैया के हाथों से आरती का थम छूट गया। भगवान ने मैया को खड़ा किया। यशोदा मैया ने कहा ठीक है जा रहे हो चले जाओ, और तुम्हें मैया यशोदा की याद ना आए तो कभी मत आना। लेकिन एक काम, एक बात ध्यान रखना, इन गैया बछड़ों से मिलते जाओ, तुम्हारे बिना प्राण त्याग देंगे। जिस गौशाला में गाय बछड़े बंधे थे, हरी हरी घास खा रही गैया, मैया ने कहा जी भर के देख लो जा रहे कन्हैया। रमाने लगी गैया, घास के तिनके मुख से निकल गए। जैसे बछड़ा को चाट के गैया प्रेम करती है, ऐसा वात्सल्य प्रेम। जाता हूं नौकरी करने और विदेश में नौकरी करता हूं माँ का बेटा, और माँ की तबीयत खराब हो, माँ को तेज बुखार हो, सर में दर्द हो, जब बेटा माँ से पूछता है माँ तुम कैसी हो, और आवाज कम निकल रही है, तो भी माँ बेटा से छिपा लेती है। बेटा कहता माँ स्वास्थ्य ठीक तो है? माँ छिपाती इसलिए है कि मेरा बेटा मेरी तुगकी सुनकर अपना काम बिगाड़ के न भाग जावे। ये माँ की ममता का अगाध तो प्रेम होता है। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुनियो अर्ज हमारी हमारी जी। और कृष्ण से माँ यशोदा निपट गई और कहा कन्हैया जा रहे हो? पानी वाले भैया बंद कर दो, 5 मिनट के लिए बंद कर दो। पीछे कौन है? पीछे शांत कीजिए भैया। केवल 4 मिनट को पानी बंद कर दो, उसके बाद पिला देना। भगवान का वियोग चल रहा है। धनुष यज्ञ का आयोजन प्रारंभ किया, मथुरा नगरी को विशाल सुंदर सजवाया। इत्र केवड़े की छिड़काव गलियों में रंगोलियां, मंगल चौक पूरे जा रहे हैं, बड़ी सुंदर सजावट की जा रही। केले के खंभ,
सुंदर सुंदर रंगोलियां सजाई गई और आज सभी महाराज राजसभी को निमंत्रण दिया, रंगमंच बनाया गया है। इधर अक्रूर जी रथ लेकर ब्रज गोकुल में आ गए। इधर महाराज बाबा नंद ने रथ देखा, कहा कंस के मंत्री हैं, कंस यज्ञ कर रहा है, ये पत्र दिया है, निमंत्रण है, कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, इतना कहा है। और बाबा नंद की आंखों में आज करुणा के आंसुओं की धारा गिर गई। हा कृष्ण पुकारने लगी। माता यशोदा हा कृष्ण पुकारने लगी। कहा कृष्ण तो हमारे ब्रज के प्राण है, मैं अपने कन्हैया को ब्रज से कैसे भेज दूं? ये पापी कंस मारना चाहता है और हमारे कृष्ण को मारने के लिए पूतना भेज दी। पूतना के जहर से नहीं मरे, काली जैसे कमल पुष्प मंगवाए और आज अक्रूर जी तुम्हें भेज दिया। कृष्ण और बलराम मैया से लिपट गए। मैया हम मामा की यज्ञ में जरूर जाएंगे। बस कृष्ण को देखकर मां यशोदा की आंखों से प्रेम आंसू बंद ही नहीं हुए। और मैया कहती है माधव, अगर तुम ब्रज को छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारे बिना ये ब्रज वृंदावन सूना हो जाएगा। कृष्ण तुम्हारी मुरली की तान सुनकर मोर पंख फैलाकर नृत्य करना प्रारंभ कर देते थे। बांसुरी की तान अब कौन सुनाएगा? ये ब्रज की गाय और बछड़े तुम्हारे बिन घास नहीं खाएंगे। और इस यशोदा से मैया मैया कौन कहेगा? आधी रात हो गई। मैया कहती कृष्ण सो जाओ, कन्हैया कहते मैया तुम सो जाओ, लेकिन न तो मैया को नींद आ रही है और न कन्हैया को नींद आ रही है। नंद बाबा रोते बिलखते कहते हैं आज की रात इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए जो कल का सूरज उदय ही नहीं हो, जो हमारे कृष्ण हमारे प्राण ब्रज के आधार हमें छोड़कर मथुरा के लिए कभी नहीं जा पाए। श्याम सकारे जाएंगे नैन भरे घेरो, हे विजना ऐसी करो सुभोर कहो ना हो। भैया कन्हैया कह रही है, कन्हैया भैया कह रहे हैं। रात बीत गई, सुबह हो गया। अक्रूर जी ने रथ सजा लिया और मां यशोदा कृष्ण के गले से मैया लिपट गई। कहा माधव जा रहे हो तो सुनो, अभी तक मैंने तुमसे बात छुपा के रखी थी, आज तक मैंने तुम्हें बताया नहीं। बस इतना कह के मां यशोदा आंगन में गिर पड़ी है भैया। तो भैया की आंखों से प्रेम आंसू बंदी नहीं। हा कृष्ण पुकारने लगे। भगवान कन्हैया मैया को उठा करके कहते भैया काय को रोती है, हम जरूर आएंगे। मामा की यज्ञ देखने तो जा रहे हैं। भैया समझ गई कि आज का गया हुआ कन्हैया अब भैया को दोबारा नहीं मिलेगा। आज यहाँ कथा हो रही है, कितना अच्छा लगा। इस 7 दिन मालूम ही नहीं पड़े कहाँ है कहाँ से, कितना भाव भक्तों का। और कल के बाद एक कथा विराम हो जाएगी। जो बहने भैया
हमारे भैया लोग रोज कथा में आए हैं रोज। और गोपी भेष बनने से भगवान महादेव का एक नाम गोपेश्वर पड़ा। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय हो। आज वृंदावन कौन कौन से भक्त जाते हैं? हंसते आप तो बड़ा करना जो वृंदावन जाते हैं वृंदावन गोवर्धन प्रसाद। आपने वृंदावन में देखा होगा, वृंदावन का रिक्शा चलाने वाला गुड्डू भैया, रिक्शा चलाने वाला ये नहीं कहता हट जा, क्या कहता राधे। कभी तुम्हारे राधे राधे के राधे। वृंदावन धाम बड़ा सुंदर धाम है। वृंदावन के वृक्ष को मरमन डाल है कोई नेम सिंह डाला, और पात पात और डार डार पे सी राधे राधे। तो आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में, जिसका नाम है निधिवन, निधिवन में आज भी भगवान रास लीला करते हैं। घुंघरू की आवाज, बांसुरी की आवाज आज भी आती है, पर उस रास को कोई देख नहीं पाता। अगर कोई देखता है तो परेशान हो जाता है, ये ब्रज की लीला है, तो अंधा हो जाएगा या बोलने लायक नहीं रहे, गुमा हो जाएगा। और ये वृंदावन बांके बिहारी की जो मूर्ति है, ये मूर्ति चिपकाई नहीं गई है, ये जयपुर से नहीं आई है। इससे हरदास जी ने भक्ति राग गाया, तो स्वामी हरदास जी के भक्ति राग गाने से वृंदावन बिहारी जी की मूर्ति साक्षात प्रकट हुई है, साक्षात प्रकट है। इसलिए आप श्रावण के महीना में जाओ हरियाली तीज पर, तो मूर्ति बाहर को मिलेगी। इस समय जाओ होली उत्सव में, तो मूर्ति अंदर है और प्रकाश चलता रहता है बिहारी जी का। क्यों प्रकाश चलता है? बिहारी जी सुंदर बहुत है, किसी के साथ चले ना जाए, ऐसी सुंदर छवि है। बाकी बिहारी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। इधर नारद जी कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। नारद ने सोचा वहां अब होती है देर, और जल्दी मिटना चाहिए निश्चर का अंधेर। बीड़ा बजाते नारद जी पधारे और कंस से कहा, कंस पूतना के जहर से कृष्ण नहीं मरे, काली दह के जल से कृष्ण नहीं मरे। अब आप धर्म यज्ञ का आयोजन करो, कृष्ण बलराम तुम्हारे भांजे हैं। प्रभात साहब कोई भी यज्ञ करते हैं तो बिना मान भानेज के पूरा नहीं होता, इसलिए कृष्ण बलराम को निमंत्रण दे दो और बुला दीजिए। और नारद जी कह रहे हैं धनुष्य यज्ञ का तो बहाना होगा, तुम्हारे यहाँ पर कुबलिया पीड़ हाथी है बहुत बलवान, कृष्ण बलराम को समाप्त कर देगा। और तुम्हारे अखाड़े में मल्ल योद्धा मुष्टिक और चाणूर बहुत विशाल योद्धा है, यहां से मथुरा में आ तो जाएं और बच नहीं पाएंगे। कल चरणों में गिर गया गुरुदेव, गुरुजी हो तो आप जैसे होने चाहिए। आपने बड़ी अच्छी युक्ति बताई है। और नारद मन ही मन में कह रहे हैं, चेला ने भी चिंता मत करना, तुम्हें मौत के घाट में भेज दिया तो हमारा नाम नारद नहीं है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। Radha
सुने आप लोग ताली बजाते हो, सुनो। दास बिहारी भगवान की जय हो। शंकर की मेली है पुजियारी, रास में चलो श्यामा प्यारी। शंकर की मेली है पुजियारी, रास में चलो श्यामा प्यारी। दास बिहारी भगवान की आप लोग आनंद लेना बस। हाँ, ये बना है ना, नेक 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 पर नीचे बैठ जाए, कुर्सी पीछे कहाँ जाए, तो साइड में कर रहे थे, पीछे में दिखाई नहीं देते हमें। सर्व पूर्णिमा की रात्रि में, और आज कौन सी रात्रि है? शिवरात्रि। एक सर्व पूर्णिमा की रात्रि और एक होती है नव दुर्गा की नवरात्रि। बड़ी सुंदर बांसुरी बजी। प्यारे रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह, प्यारे प्रीतम रास में पधारो कृष्णचंद्र महाराज। जैसी बांसुरी बजी, कोई कोई गोपी घर में झाड़ू लगा रही थी, तो ने पूरा आंगन साफ नहीं कर पाया, आधे का तो ध्यान नहीं भूल गई और रासलीला देखने के लिए चल गई। कोई कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, बांसुरी की टांग कान में गई और काजल उसकी एक ही आंख में लग पाया और दूसरी का तो ध्यान ही नहीं रहा। दूसरी वाली बहन बोली, दीदी इतनी भी काजल नहीं पड़ी, काजल तो दोनों आंख में लगा के आती, आपका काजल तो एक ही आंख में लगा है। उसने कहा हमसे बात मत करो, हमारा तो काजल एक ही आंख में लगा है, लेकिन तुम्हारी जो बिंदी है ना वो सेंटर में नहीं है, बहुत छुट्टी है। भगवान की कथा में जाओ, भगवान की रासलीला में जाओ, तीर्थ में जाओ, तो केवल श्रृंगार भक्ति का करके जाना चाहिए। और पतिव्रता नारी का श्रृंगार तो पति ही होता है। मर्यादा में श्रृंगार हो, और ज्यादा सही ढल करके गई थी सुपर्णखा राम जी के पास। तो सब लोग जानते सुपर्णखा की क्या क्या हुआ था। नाग देवी, नाग वास्तव में कभी सुपर्णखा की, नाग माने होती इज्जत, और किसी किसी की नाक देखने में तो छुड़ी है, और खानदान की जो स्त्री सुबह से शाम तक 4-5 बार कपड़ा चेंज करे, दरवाजे पे झांक झांक के निहारे, मटक मटक करके पराये पुरुषों को देख के हंस हंस के बात करे, वो सुपर्णखा से कम नहीं है। हमारा शास्त्र के कारण तो नाग माने इज्जत है, गहना है गुण का खजाना, जय जय सिया रामा। पहले माता ने हंस ली, इंद्र को विश्वास हो गया कि नंद का लाला कोई लाला नहीं, ये साक्षात भगवान ही प्रकट होकर पधार चुके हैं अवतार लेकर। बोलिए वाके बिहारी लाल की।
साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसी दिन से हमारे आपके प्रत्येक घर घर में गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। ऐसे गिरिराज जी को हम बार बार कोट कोट प्रणाम करते हैं। एक बार बड़े भाव से बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय जय श्री राम। और इधर भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बांसुरी बजाई। भागवत का बड़ा सुंदर श्लोक, भगवान